राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसा कोई शत्रु जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान कर दिया है और बहुत ज़्यादा आपको अदालत के चक्कर भी लगवा रहा है और आपको उसने हमेशा परेशान ही किया है और आपको दिन रात आपको चैन से नहीं रहने देता। तो देखो, विनाश तो ऐसे शत्रु का होना, भगवान ने भी बोला है कि ऐसे शत्रु का विनाश है जो बुरा है वो करना पाप नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए ही हमें हथियार उठाने पड़ते हैं। हथियारों की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें अपनी सुरक्षा करनी हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई चीज़ गलत नहीं होती है, किसी भी हाल में कोई किसी का अहित नहीं होता उसमें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रावण का भी विनाश हुआ था अपनी गलत हरकतों के कारण, और कंस का भी विनाश हुआ था, क्योंकि जो लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं और परेशान करते हैं बिना बात के ही, या दुश्मनी का भाव रखते हैं, उनका विनाश तो संभव है अगर भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करता। और परमात्मा की ओर से उनका, अगर हम उनके लिए कुछ ऐसा करते भी हैं तो इसमें कोई भी हमें पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता ऐसे इंसान के लिए जो ऐसा हो, रावण जैसा हो, कंस जैसा हो, ऐसे बंदे के लिए हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। जिसने आपको अदालत के चक्कर कटवाने पे मजबूर कर दिया है, आपके घर को तहस नहस कर दिया है, आपकी रातों की नींद हराम कर दी है, जीना हराम कर दिया है, तो उस शत्रु के लिए ये उपाय करिए। आज मैं उपाय बता रही हूँ आपको कि इतना प्रभावशाली है, और ये इतना प्रभावशाली है कि अपने शत्रु को, जो सामने वाला आपको दुख दे रहा है ना, आप उसको सामने देखोगे कि वो कैसे रोता है, कैसे गिड़गिड़ाता है, और वो घुटने टेकने पे कैसे मजबूर हो जाता है, और कैसे वो भी पीड़ा, उसी तरह की पीड़ा का वो उसी तरह की पीड़ा को झेलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सही का कांटा, सही एक जानवर होता है, सही आप देखोगे तो उसके शरीर पे बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो जंगलों में, अधिकतर जंगलों में ऐसे जानवर होते हैं। तो आप कहीं जंगल में जाओगे तो आपको वो कांटे दिख जाते हैं, बट ये कांटे तांत्रिक प्रयोगों के लिए बहुत आते हैं। मान मोहन वशीकरण, किसी का उच्चाटन, ऐसे काम के लिए बहुत इनसे जंतर भी बनते हैं और बहुत सारे कार्यों के लिए काम आते हैं। बट हमें उसी चीज़ के लिए प्रयोग करना चाहिए जब हमें कोई परेशान कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप करिए, कोई भी कार्य करिए। आप, कोई पाप नहीं है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो आप मत करिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि पलट के हम पे वार करती हैं ये चीज़ें अगर हम किसी का बुरा करते हैं बिना बात के। जब छोटी मोटी चीज़ें तो चलो जीवन में होती रहती हैं, कंपटीटर होते हैं, अच्छा बुरा छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको सुलझाने की कोशिश भी करनी चाहिए कि बैठ के, मिल बैठ के सुलझाया जाए। बट फिर भी कोई ऐसा शत्रु छुपा हुआ हो जो सामने भी नहीं आना चाहता है और आपको नुकसान भी कर रहा है, और अपना कोई, वो कहते हैं ना, कोई सबूत भी नहीं छोड़ रहा है, क्लू भी नहीं छोड़ रहा है, तो उसके साथ कैसे निपटे? तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये हथियार उठाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि ये सही का कांटा है। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, वशीकरण प्रयोग हैं, इससे जंतर लिखे जाते हैं। जंतर लिख के भी आप जंत्रों का प्रयोग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो ये अधिकतर मिल जाते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा ये कांटा आपको। तो अगर ना भी मिले तो आप संपर्क कर सकते हो। तो ये कांटा होता है, ये सही का कांटा बोलते हैं इसको। ये इसमें लाल और नहीं, इसमें वाइट कलर की और इसमें ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं, और ये कांटा होता है, ये सही का कांटा इसको बोलते हैं। ये सही का कांटा होता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले को बड़ा प्रयोग नहीं करना, इसके बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको छोटा प्रयोग पहले करना मैं बताने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि पहले अगर आपको बुखार हो जाए तो आप तो पैरासिटामोल का ही सहारा लोगे, छोटी मोटी गोली खाओगे, बुखार हो गया तो इससे उतर जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले शुरुआत से करें। तो आपको क्या करना है कि नींबू लेना है, और नींबू लेना है सैटरडे के दिन, और काजल से, इस उंगली से, बीच वाली उंगली से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। छोटा सा पेपर ले लें, चकोर कलर, एक ही जैसा ले लें। तो उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की कोई काजल ले लें, या नहीं तो कोई ब्लैक स्केच पेन ले लें, कोई ऐसा ले लें ब्लैक कलर का पेन। तो उससे आपको, पर आपको सिर्फ गोल बनाना है, काली स्याही का चाहे गोल बना लें,
चाहे काजल का थोड़ा सा बना लें और इस उंगली के साथ आपको उस जो आपका शत्रु है उसका नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस पेपर को फोल्ड करना है, उसका नाम लिख के उस पेपर को फोल्ड करना है। और एक आपको लेना है नींबू, और नींबू के बाहर भी उसका नाम लिखना है आपको, उसी नींबू के बाहर भी उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है। और उसके बाद एक तरफ नाम लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है हन हन स्वाहा। तो नींबू के ऊपर भी नाम लिख के उसके अंदर थोड़ा सा नींबू को कट लगा लें, सैटरडे के दिन कभी भी कर लें, सायंकाल को कट लगा लें और उस स्लिप को नींबू के अंदर रख दें जिसके ऊपर नाम लिखा है। और इस जो ये सही का कांटा होता है बहुत तेज होता है, धार तेज बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और इसको नींबू के आर पार कर दें, जहाँ उसका जो पेपर आपने जंतर रखा है उसके इस कांटे को आर पार कर दें, बेंध दें, मतलब कि नींबू को इस कांटे से बेंध दें। जो आपने पेपर उसमें रखा है उसका नाम लिख के उसको भी आर पार वो अपने आप ही हो जाएगा, बीच में से आप बेंध दो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको दोनों तरफ से काला धागा बांध लें। काला धागा बांध के किसी कांटेदार पौधे के ऊपर जाके कहीं भी आप लटका दें, पर ऐसी जगह लटकाएं जहाँ पे कोई उतारे ना कोई देखे। आप ऐसी वीरान जगह पे जाइए, कहीं पार्क में, जंगल में, वहाँ पे आप लटका के आ जाइए। और फिर आप ये बोल के आइए कि बस मैं इसका बुरा नहीं चाहता हूँ, पर ये मुझे परेशान, आज के बाद तुम मुझे परेशान मत करना। और उसके बाद आप देखोगे कि वो शत्रु कितनी जल्दी शांत होता है और कितनी जल्दी उसे कोई ना कोई पीड़ा हो जाएगी, कोई ना कोई पछतावा होगा कि मैंने बुरा किया है तो मुझे कोई बुरा फल मिल रहा है उस चीज़ का, तो उसे अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा और वो आपके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। और इसके मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ कि कांटे के बहुत सारे उपाय हैं, मैं 1 बाय 1 बताऊँगी। इससे जंतर लिखा जाता है, बहुत ही प्रभावशाली जंत्र होता है, वशीकरण के लिए भी इसके प्रयोग होते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये छोटा सा एक प्रयोग है, इसको करके आप लाभ ले सकते हो। और बहुत ही जल्दी फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।